हो गया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नगर पालिका अधिनियम 2000 है ना, और उसमें जो हम लोगों को डिस्कस करना था वो सॉलिड वेस्टेज के बारे में डिस्कस करना था। सॉलिड वेस्टेज एक्ट एज 2000, और इसमें किस किस पार्ट पे हम लोगों को डिस्कस करना था। नंबर 1 रूल्स के बारे में डिस्कस करना है, और दूसरा ईएनजीटी के बारे में डिस्कस करना है, और फिर वर्क ऑफ एनजीटी कोर्ट, ठीक है, वर्क ऑफ एनजीटी कोर्ट, फिर एक्ट ऑफ 2001 फॉर वाटर एंड सॉलिड वेस्टेज। इसके अंडर में क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि सर एक्ट 2000 क्यों रखा जाता है। कोई भी रूल्स बनता है ना, जब कोई रूल्स बनता है स्टेट लेवल पे अलग बनता है और सेंट्रल लेवल पर अलग बनता है, ठीक है, क्या स्टेट लेवल पे अलग बनता है और सेंट्रल लेवल पे अलग बनता है। अगर स्टेट लेवल पे हमें हमारा रूल बनेगा, स्टेट लेवल में दो पार्ट्स होते हैं, एक विधायिका होती है और दूसरा विधान परिषद होती है। मतलब एक टेम्परेरी पार्लियामेंट और दूसरा होती है हमारी परमानेंट पार्लियामेंट, है ना। टेम्परेरी पार्लियामेंट क्या होती है, हर 5 ईयर्स पे रिपीट होती है। और इसमें कौन से लोग जाते हैं, जो जनता के द्वारा गवर्नमेंट की एक ऐसी डेमोक्रेटिक पॉलिसी है जिसको सब लोग अपने पार्टी को लोग खड़े करते हैं उनको, और जनता उनको चुनाव उनका करती है, जनता उनको वोट देती है, और ये टेम्पररी पार्लियामेंट में जाकर के कानून बनाते हैं। क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, और फिर उसके बाद उसी कानून का ईएनजीटी क्या करती है, सबको सजा सुनाती है उसी कानून को लेकर। कहा जाए अगर दूसरी लैंग्वेज में, तो हमारे जो जितने विधायक होते हैं और दो तरीके की होती है, एक विधायिका हमारी होती है, दूसरा विधान परिषद होता है। और सेंट्रल में क्या होता है, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। उसी तरीके से स्टेट में विधायिका और विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। होता क्या है कि कोई भी कानून अगर बनाने का होगा तो वो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिन्हें हम विधायक बोलते हैं, और सेंट्रल लेवल पे जब चुने जाते हैं तो उन्हें सांसद बोलते हैं, है ना। जो विधायक होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं,
और जो सांसद होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। तो अगर स्टेट लेवल का कानून बनाना रहेगा, प्रदेश स्तर का, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर किसी प्रकार का कोई विधेयक संशोधन करना है तो उसको जितने सांसद लोग, सॉरी, जितने विधायक लोग हैं वो बैठ करके वो लोग क्या करेंगे, उसको पारित करेंगे कानून को। और जब कानून एक जगह से पारित हो जाएगा, यहाँ से बाद फिर परमानेंट विधान परिषद में आएगा, विधान परिषद में पारित हो जाएगा तो फिर यह कहाँ पे जाएगा, राज्यपाल के पास। राज्यपाल को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? वो भी आपका अध्यक्ष होता है एक तरीके से, है ना? हाँ, उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ही कहेंगे, स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट। ये क्या करता है, एक तरीके से इसको दूसरे वे में बोलते हैं दलाल, एजेंट बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है ना? ये क्या करता है, ये अपनी यहाँ से सिग्नेचर करके और जब ये राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति देखेंगे। और राष्ट्रपति कैसे वर्क करती है, जो मंत्री परिषद होता है सेंट्रल का, वो जिस हिसाब से, लेकिन पावर तो होती है राष्ट्रपति को बहुत, है ना? लेकिन वो पूरी तरीके से जो सेंट्रल के मिनिस्ट्री होती है उसमें बधी होती है, जैसा वो कहेंगी वैसा ही वो करेंगे। लेकिन जब तक उनकी साइन नहीं होगी, जब तक उनकी साइन नहीं होगी तब तक कोई भी रूल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, रूल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जब साइन करके जब आगे फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल लेवल के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, जब वो साइन करेंगे तब जाकर के वो नियम बनेगा। समझे कि नहीं हमारी बात? समझे कि नहीं समझे? हाँ, जब ये बन जाएगा तब जाकर के वो कोई भी, अगर तुम वर्क कर रहे हो, अब आते हैं अपने मेन चीज पे, सॉलिड वेस्टेज एक्ट 2000। तब क्या होगा, उस नियम के अंतर्गत, उस रूल के अकॉर्डिंग, अगर तुम अपना सॉलिड वेस्टेज अगर फ्लो करा रहे हो वाटर के साथ, रिवर में या सी में या पॉन्ड्स में, तो तुम्हारे खिलाफ म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, जो नगर निगम होता है, वो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेगा। और ये कार्रवाई अगर चलेगा आपका एनजीटी कोर्ट में, नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, क्या, राष्ट्रीय हरित। और कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अदालत। उस अदालत में चलेगा आपका। तो आपको सजा कितनी हो सकती है, 2 वर्ष की सजा हो सकती है या 5000 का आर्थिक दंड हो सकता है, दंड। हाँ, या फिर अगर थोड़ा सा और बहुत ज्यादा आपकी हेल्प से, या आप जो सॉलिड वेस्टेज है आपसे, नदियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आप उसका कर दिए, उसमें जितने जीव हैं सब मरते जा रहे हैं, तब 50, यही चीज 50,000 में कन्वर्ट हो सकती है। बोलो अब बेटा। सर जैसे कि मैंने कोई फैक्ट्री खोली है, उसमें से जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसको जल से वो मैं बहा रहा हूँ, 50,000 की दंड लगेगा। एक बार जैसे कि ये 1 साल का दंड रहेगा कि एक बार लगेगा दोबारा नहीं लगेगा?
ये तो अभी हम स्टेट लेवल का बता रहा हूँ। नहीं, जैसे कि एक बार आया कोई म्यूनसिपालिटी का, वो मेरे पर लगा कि 50,000 मैंने जमा कर दिया, तो कितने दिन तक रहेगा वो वैलिडिटी मैंने जमा किया? हाँ, अब मैं तुम्हारे ही पॉइंट का तुम्हारा जवाब देता हूँ। तुम्हारा एक बार तुम्हारी कंपनी का विजिट करके म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट का जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है सैंपल कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हो सकता है कि तुमसे हफ्ते में भी 50,000 ले सकता है और महीने में भी 50,000 ले सकता है, या एक एक महीने में 50,000 ले सकता है। तुम डर जाओगे, है ना, तुम्हारे अंदर डर हो जाएगा। तो अच्छा है भैया कि ये सब चीज़ों से दूर होने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें पूरी तरीके से जैसी गाइडलाइन दी गई ईपीए के द्वारा, अब कहोगे कि सर ईपीए क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या है? इन्वायरमेंटल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, है ना। तो आपका जो वातावरण है, वातावरण को शुद्ध रखने की जो एजेंसियां उस पर कार्य करती हैं वो ईपीए के अंडर में आ जाती हैं। किसके अंडर में आ जाती हैं? ईपीए के अंडर में आ जाती हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि कोर्ट आप ये भी सोचोगे कि यार कौन कोर्ट का चक्कर बार बार काटने जाए, इन्हीं लोगों से अपना हला भला करा, है ना। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि अगर बकुला एक बार मछली को किनारे जाकर शांत होकर के बैठा रहता है, मछली एक बार आ जाती है तो फिर भी वो डेली का उसका नित्य क्रम हो जाता है। वो जाता है शांत मार के बैठा रहता है, मछली तुरंत आती है ऊपर, तुरंत चोंच मार के लेकर उड़ जाता है। लेकिन दूसरी बार वो मछली गिर जाती है, फिर आता है बकुला बैठा रहता है, देख के हंसती है कि तुम डेली का डेली वही लगाए हो, मुझे मूर्ख समझते हो क्या? इस तरीके से होता है बेटा। तो बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे सन फार्मा हुआ, एल्केम हुआ, लुपिन हुआ, ग्लेनमार्क हुआ, सिप्ला हुआ, मैक्लोइड्स हुई, ये सब कंपनियां बच्चे अपना एक सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग से बना दी। सेफ्टी डिपार्टमेंट, अब सेफ्टी डिपार्टमेंट में सेफ्टी इंजीनियर भी होता है, सेफ्टी केमिस्ट भी होता है, सेफ्टी ऑपरेटर भी होता है। वर्क क्या होता है? सेफ्टी इंजीनियर जा करके हर एक लाइन को, हर एक ड्रेनेज को आएगा, अपने सीनियर से चार्ज लेगा, चार्ज लेने के बाद प्लांट का रनिंग करेगा कि कहीं पे गैस का कहीं रिसाव उसाव तो नहीं हो रहा है। अगर रिसाव होगा तो तुरंत जो प्लांट हेड होता है उसको इन्फॉर्म करेगा, प्लांट हेड प्लांट मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, और इन्फॉर्म करने के बाद फिर प्रोडक्शन टीम आएगी, अपनी पूरी टीम को देखेगा, उसका निरीक्षण करेगी, ऑब्जर्वेशन लेगी कि ये दो चीजें होती हैं हमारे पास कापा, एक करेक्टिव एक्शन होता है और दूसरा प्रिवेंटिव एक्शन होता है। करेक्टिव एक्शन ऐसा एक्शन जो देखते ही तुरंत ऑन द स्पॉट ले लिया जाए। अगर गैस का रिसाव कहीं से हो रहा है, अगर वह गैस जहरीली है तो तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, प्लांट को शट डाउन करके, एनओसी ले ली जाएगी। एनओसी किससे ली जाएगी? सेफ्टी डिपार्टमेंट। और सेफ्टी डिपार्टमेंट जब तक अप्रूवल नहीं दे देता है कि हाँ अब आप प्लांट को रनिंग करा सकते हो, तब तक वो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी डिपार्टमेंट तब तक वो बंद रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से आपका इंजीनियर का काम ये होता है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज करें कि ये रिसाव की जो लाइन है ना हो,
क्योंकि उसी तरफ से हीटिंग की लाइन भी गुजरी रहती है, हीट की लाइन होती है। और हीटिंग आप जानते हो कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनसे फायर पकड़ने का डर होता है। जब हीटिंग लाइन उधर से गुजर रही है तो सीधी सी बात है कि फायर पकड़ने का डर बना रहेगा, और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? सेफ्टी डिपार्टमेंट की। और सेफ्टी डिपार्टमेंट जब तक पूरी तरीके से वीडियोग्राफी नहीं कर लेगा, पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाएगा कि हाँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट प्लांट रनिंग कर सकते हो अब आप लोग, तब तक नहीं। ये आपका काम होगा जब आप जाओगे कहीं पे, किसी सेफ्टी डिपार्टमेंट में लगोगे। 6 महीने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, और पेमेंट स्टार्टिंग 15 से 20,000 होती है, और 1 साल बाद डायरेक्ट 20,000 रुपये बढ़ जाता है, 40 डायरेक्ट 40 पे उठ के चले जाते हैं, इतना ज़्यादा होता है। आप सेफ्टी इंजीनियरिंग जब करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग में एक अलग से उसका सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट आपके लिए एनफ है। हाँ बेटा, हाँ इससे, और उसमें फायर फाइटिंग के बारे में भी बताते हैं, है ना। तो आप लोग बहुत जगहों पे, इलाहाबाद में भी खुला है, हर जगह पे खुला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करिए अपनी चीज़ों को। हाँ बेटा, हाँ कर सकते हो आप, इंजीनियरिंग कर रहे हो ना बेटा? हाँ हाँ, इंजीनियरिंग कर रहे हो ना आप, तो ये भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी सारी प्रोसेस इसमें करनी पड़ती है, तब जा कर के आप कहीं सक्सेस होते हो, कहीं पे जिम्मेदारियां बहुत होती, और ये तिकड़मबाजी पड़ा है ना, ये रियल स्टेटस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद अपने बारे में आपको बताया था कि नहीं बताया था। ये महाराष्ट्र जब हम लोग गए थे, तो वहाँ पे डिजर्टेशन करने के लिए ये मौका हम लोगों को वहाँ पे था मिला। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ हम लोग, इवन पैसे से नहीं, नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा। और वहाँ के जो वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई। आप लोग यहाँ पे पढ़ के जाते हो, तो आपको चरा देते हैं बिना पढ़े, और हम लोग मतलब गलतियां हो जाती है, ऐसी गलती हो जाती है, मैनेजर के सामने जाओ तो डांट सुननी पड़ती है, निकाल देते हैं कंपनियों से। लेकिन अगर 2-4 ऑपरेटरों को और थोड़ा जो वर्कर है उनको अगर कन्विंस कर लिए आप, थोड़ा ज़्यादा काम है तो थोड़ा कम ही काम, उनको नॉर्म मतलब पोलाइट रहो उनको लेके कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत काम 10-20 दिन, अगर आप उनके साथ पोलाइट रहोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। करो ये चीज़ें, मतलब यहाँ पे नहीं सिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो हमने चीज़ें अपने लाइफ में सीखी हैं, जो चीज़ें हैं बेटा, उसको तो ज़रूर हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से। तो ये जब आपका होता है बच्चे, तो इसमें कभी ट्रायल में करीब करीब 2 ईयर्स या 1.5 ईयर्स ट्रायल में चले जाते हैं। और ट्रायल में सीधी सी बात है कि जितनी बार कोई भी चीज़ ट्रायल में जाएगी, उतनी बार उसको दिक्कत पड़ेगी, पुलिस को लेकर के और प्लस कर्मचारियों को लेकर के हर बार पैसे देने पड़ते हो, है ना। तो जरा सा लिख लो इसके अंडर में, फिर उसके बाद आगे चलते बंद कर निकाल दो।